व्हाट इज इनहेरिटेंस? इट इज अ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम। क्या ये प्रोसेस है? और इसमें फैक्टर इन्वॉल्व थे? मेंडल के फैक्टर मेंडल को मालूम थे? मेंडल को नहीं मालूम था फैक्टर क्या है, बाद में पता चला। क्या? ये जीन है। जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम में होती हैं। क्रोमोसोम मेडअप ऑफ डीएनए। डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है। ऐसे कितने न्यूक्लिक एसिड जानते हो? दो। एक कौन? डीएनए और एक आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म याद है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म याद है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ज्यादातर लोगों में जेनेटिक मटेरियल डीएनए। आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। कहां पर? और क्या आरएनए के 4 काम और हैं? मैसेंजर, एडाप्टर, कैटालिटिक स्ट्रक्चर। और ये जेनेटिक मटेरियल था। अच्छा बताओ, डीएनए से डीएनए बनना, रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन। यू गॉट इट? आइए अब हमको यहाँ डीएनए को डिटेल में पढ़ना है। पेज टर्न करेंगे, द डीएनए इन डिटेल। इट इज इन डिटेल। वैसे मैं बायोमॉलिक्यूल में सब कुछ पढ़ा चुका हूं, पर आई वांट टू नो हाउ मेनी ऑफ यू नॉट प्रेजेंट इन दैट क्लास नोन एज बायोमॉलिक्यूल। कितने लोगों ने बायोमॉलिक्यूल मुझसे नहीं पढ़ा? ओके, काफी लोग हैं। इसका मतलब दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। आप ध्यान सुनिए, डीएनए हो कि या कोई भी न्यूक्लिक एसिड हो, न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब हमारे पास न्यूक्लियोटाइड एक मोनोमर की तरह है, मोती की तरह है, और न्यूक्लिक एसिड एक माला की तरह है, चेन की तरह है। तो हमें ये न्यूक्लियोटाइड जानना बहुत जरूरी है। सो बोलते हैं व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? इट इज अ मोनोमर, और अदर हम लोग शब्द यूज करेंगे, दे आर द कॉम्प्लेक्स मोनोमर। और अगर हम कॉम्प्लेक्स मोनोमर बात लिखेंगे तो अपने आप इससे जाहिर होता है कि ये मोनोमर एक प्रकार के सब्सटेंसेस से बना होगा कि कई प्रकार के, कई प्रकार। तो हमें बताया गया न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3 मेन मॉलिक्यूल, यानी न्यूक्लियोटाइड खुद में 3 चीजों से मिलकर बना। वन इज नोन एज पेंटोज सुगर, दूसरा है नाइट्रोजन बेस, तीसरे हैं फॉस्फेट ग्रुप। कोई जल्दबाजी मत करना, ना आए बता देना। बताओ, मैं ये न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं कि न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3 मॉलिक्यूल। पहला पेंटोज सुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट। अच्छा, मैं नहीं जानता आपको शुगर पढ़ी कि नहीं पढ़ी, लेकिन मेरे साथ दोबारा पढ़ो। बोलते हैं आज के बाद जिंदगी में जब भी शुगर्स मिले तो याद रखना, शुगर्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। दे आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। शुगर की ये डेफिनेशन चाहिए मुझे। व्हाट आर द शुगर्स? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ओके, मेगा खड़ी हो। इस मॉलिक्यूल का नाम बताओ। हाँ, ग्लिसरॉल। यहां पर कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप है? क्या ये पॉलीहाइड्रोक्सी है? क्या ये एल्डिहाइड है? क्या ये कीटोन है? क्या ये शुगर है? क्या ये पॉलीहाइड्रोक्सी है? क्या ये एल्डिहाइड है? नाम बताओ। ग्लिसरॉल्डिहाइड। फिर से बोलो, ग्लिसरॉल्डिहाइड है ये। और अगर ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है तो ये शुगर है? यस। पूरी ग्लाइकोलिसिस में ग्लिसरॉल्डिहाइड जहां बना था वो स्टेप बताओ।
चलो मेरे साथ ग्लाइकोलिसिस रिवाइज करो। यहीं रहना, यहाँ बगरांगण। ग्लूकोज था, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। ब्रेक हुआ था। 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, याद है? और बेटा 6 कार्बन की शुगर, 3 कार्बन की 2 शुगर बना था। एक में क्या था? ग्लिसरॉल्डिहाइड, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ये वो सारी फीचर रखती है जिसमें शुगर होने की संभावना है। ये पॉलीहाइड्रोक्सी है, ये एल्डिहाइड है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। पर बताओ इसमें कितने कार्बन? 3। बताओ 3 कार्बन वाली शुगर का नाम? ट्रायो। फिर से बोलो। मुझे ट्रायोस चाहिए कि पेंटोस? पेंटोस। कितने कार्बन? 5। याद रहेगा? अब मैं पेंटोस कार्बन आपके सामने बना रहा हूं, पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर बनाने में आप आसानी से पकड़ लोगे कि सर क्या पढ़ाना चाहते हैं। याद रखना, ये 5 कार्बन है, हर कार्बन पे OH रख दो, हर कार्बन पर OH रखो, हर कार्बन पर OH रखो, यहां पर भी OH रखो, यहां एल्डिहाइड रख दो। बताओ इसके बाद ये रहा H, ये रहा H, ये रहा H, ये रहा H और ये रहा H। बताइए कितने कार्बन? इस शुगर का नाम है राइबोस। बोलो क्या नाम है? राइबोस। अब ध्यान से देख लो राइबोस को, जैसे भी देखना हो। कितने कार्बन? 5 कार्बन के शुगर का नाम है पेंटोस। और ये टेट्राहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, 4 हाइड्रोक्सी और 1 एल्डिहाइड। क्या ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होने के गुण रखती है? यस। शुगर का नाम? अरे क्या नाम है? राइबोस। और इसमें रीअरेंजमेंट ऑफ द बॉन्ड होगा, इंटरनल बॉन्ड। प्लीज यहीं पे रहना, मैं सबको पढ़ा चुका हूं। बायोमॉलिक्यूल वाले बच्चों जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें नहीं आता है, इसलिए मैं दोबारा पढ़ा रहा हूं। इनका ये कार्बन कायरल है, ये कार्बन कायरल है, ये कार्बन कायरल है, ये कार्बन कायरल नहीं है, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन। पक्का? तो कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, चौथा कार्बन तक कायरल है। पहला छोड़ दो, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो जो सबसे दूर का कायरल कार्बन है वो चौथा है कि 5वां? 5वां। वाह, सबसे दूर का कार्बन 5वां है। सबसे दूर का कार्बन 5वां है, लेकिन कायरल। पर मुझे सबसे दूर का कार्बन चाहिए कि सबसे दूर का कायरल? वहां पर रीअरेंजमेंट होगा। देखिए रीअरेंजमेंट में क्या होगा, रीअरेंजमेंट में देखिए क्या होगा, मैं बता रहा हूं। यहां का बॉन्ड टूटेगा और ऑक्सीजन यहां पर वैलेंसी शो करे, क्योंकि बॉन्ड टूट गया। इसलिए इस वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए यहां का हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, तो यहां वैलेंसी खाली हो जाएगी। ये बॉन्ड टूटा हुआ था, इस वाले बॉन्ड के साथ COC बॉन्ड बनाएगा। कार्बन नंबर 4 कार्बन नंबर 1 के साथ COC बॉन्ड बनाएगा। और इस शुगर को लिखने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं, ना आए तो रट्टा मार लो।